हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पर। आज हम फिजिक्स का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। जिन्होंने 2 पार्ट नहीं देखे हों वो वह लोग देख लें। ठीक है फ्रेंड, ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, अनुप्रस्थ स्थिति या वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुप्रस्थ स्थिति या तो पूछा जा सकता है या वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है फ्रेंड, तो इस चित्र को एक बार आप लोगों को समझा दें, उसी से थ्योरी बन जाएगी। कि ये बिंदु ए है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू कूलम आवेश है। यह बिंदु बी है जिस पर माइनस क्यू कूलम आवेश है। इसके बीच की टोटल दूरी, ए बी के बीच की टोटल दूरी 2l है। ठीक है, तो डिवाइड जब इसका मध्य बिंदु ओ है, तो यानी कि मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, तो यानी डिवाइड हो जाएगी L 2l की L हो जाएगी। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P यहाँ पर स्थित है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड, जब इसका जब कर्ड निकालेंगे त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, यानी कि L स्क्वायर R स्क्वायर, तो निकलेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलो इसी हिसाब से अब थ्योरी एक बार पढ़ते हैं। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है। ऐसे भी कर सकते हैं, माना वैद्युत ध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके बिंदु, इसमें अभी बताया था मैंने, इसके बिंदु ए पर प्लस क्यू कूलम आवेश है तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू कूलम आवेश है स्थित है आवेश। इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु यह P है जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही यानी कि इस चित्र जैसा चित्र हो उसी के हिसाब से थ्योरी लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें है इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड, ए बी के यहाँ पर यानी कि वैद्युत ध्रुव यहाँ पर, यानी कि इससे ए बी से पहले यानी कि लिख लेना आप लोग। वैद्युत ध्रुव ए बी के समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, प्लस क्यू कूलम के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण सेकंड, यानी कि समीकरण फर्स्ट हो गया माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है फ्रेंड, तो E2 cos थीटा
ई टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये कर्ड की दूरी है जो इसमें ये कर्ड अभी निकाला था, ये यहाँ पे ये कर्ड है, यही दूरी यानी कि ले रहे हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड, समीकरण सेकंड, तो यानी कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा E1 E2 का इसमें मान रख दें। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें E1 और E2 के मान रखने पर, ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि E1 का ये मान है, ठीक है, और E2 का ये है, cos थीटा तो पहले से ही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें अब कॉमन हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के cos थीटा, तो इसमें इतना कॉमन कर लिया, फिर यानी कि इधर भी एक बचेगा क्योंकि पूरा ही कॉमन हो रहा है, इधर भी पूरा ही कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, है ना फ्रेंड। यहाँ पर थोड़ी नहीं मिस्टेक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉमन ले लिया जाएगा, यानी कि क्यू कोस थीटा के बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, यानी कि जो क्यू तो यही है, और cos थीटा, अब cos थीटा की यहाँ पर वैल्यू रख दी गई है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है, तो हम cos थीटा की वैल्यू अभी दिखाते हैं आपको निकाल के। तो यहाँ पर यानी कि cos थीटा का मान निकालो, तो यानी कि cos थीटा का जब मान निकालेंगे, cos थीटा पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है लाल बटे कक्का, उसके हिसाब से निकालते हैं, उसी के सूत्र यानी कि आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा आधार बटे करण, तो आधार क्या है यानी कि एल आधार है और कर्ड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो cos थीटा का मान आ जाएगा एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, cos थीटा का मान ये रख देंगे आर बटे अंडर रूट आर एस एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो वही यहाँ पर रख दिया एल बटे, यानी कि 2 तो ये 1 हो गए हैं, क्यू 2Q यानी कि, और ये है एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये cos थीटा का मान रख दिया। ठीक है, और ये इसके साथ ही था यहाँ पर बटे में, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये तो पहले से ही था, ये यानी कि cos थीटा ही वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, तो आगे देखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात 3/2, यानी कि अब आपको बता दें ये 3/2 घात कहाँ से आ गई, यानी कि जो आर स्क्वायर ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसकी घात यानी कि जहाँ पर कोई घात नहीं होती है वहाँ पर एक घात मानती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर इनटू में है, ठीक है, यानी कि गुणे में है। ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है फ्रेंड, जब परमाणु बराबर हों तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह कर दिया, यानी कि अंडर रूट, यानी कि किसी संख्या पर ऐसे 2 पर अंडर रूट है तो हमें से अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होती है, तो इसे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड,
तो उसी हिसाब से यानी कि इसकी घात पूरे की 1/2 कर दें। ठीक है, तो जब 1/2 जब इसे हल करेंगे तो 2 एकन 2 2 एकन 2 और 1 ऊपर, तो 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो वही है यहाँ पर 3/2। ठीक है, यहाँ पर अब हम L बराबर 0 लेते हैं, ये अल्पमान के लिए, क्योंकि L का छोटा सा मान है इसलिए L बराबर 0 लेते हैं। तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 के P/r², उस L बराबर तो 0 ही हो गया, r² इंटू 3/2। तो जब ये गुणे में है तो 2 से 2 कट हो गई, r की घात केवल 3 बची हैं। ठीक है फ्रेंड, r की घात 3 बची हैं। तो निर्वात या वायु के लिए यहाँ पर k का मान हमेशा 1 रखना पड़ता है। ठीक है, निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 रखना पड़ता है, तो 1 रख दिया तो इसका सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P/r³। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर P यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, P यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, और R तो यहाँ पर दूरी है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और ये जो 1/4πε0 है, इसका निश्चित मान होता है 9 × 10⁻⁹। जब न्यूमेरिकल में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो यानी कि 1/4πε0 की जगह पर इसका मान ये रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड, दो विद्युत आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि चित्र से आप लोगों को समझाते हैं। यानी कि ये एक माध्यम है, इसे Q प्लस Q1 है दिया जा रहा है, इसे प्लस Q2, यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इससे ये अनंत है। ठीक है, इन्फिनिटिव। तो उसी के हिसाब से इसकी थ्योरी यानी कि वो चित्र के हिसाब से थ्योरी बन जाती है, कोई कठिन नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, माना एक आवेश निकाय है, यानी कि यह एक पूरा आवेश निकाय है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप लोग। माना एक आवेश निकाय 2 बिंदु आवेशों प्लस Q1 व Q2 से मिलकर बना है। यानी कि माना यह एक आवेश निकाय है जो 2 बिंदु आवेश प्लस Q1 Q2 से मिलकर बना है। यह प्लस Q1 या Q2 इनसे मिलकर बना है। अतः यह एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल चित्र के हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट ही है, बहुत शॉर्ट और सरल है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यानी कि V बराबर 1/4πε0। ठीक है फ्रेंड, Q/r समीकरण ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। तो फिर देखते हैं। तो वैद्युत ध्रुव की परिभाषा के अनुसार
आवेश प्लस Q2 प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो W बराबर, तो यानी कि Q2 या Q0 वो बात एक ही है, जैसे यहाँ पर वहाँ पर, जैसे आप लोगों को बता दें, समझा दें एक बार। यहाँ पर हम आवेश Q1 Q2 ही नहीं बल्कि यानी कि प्लस Q प्लस Q0 भी रख सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग ये सोचें कि प्लस Q1 Q2 ही रखा जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर Q0 V, तो यानी कि V का मान यहाँ पर रख दें, तो रख दिया। W बराबर 1/4πε0 Q0 बटे R। ठीक है, यानी कि कार्य W या U बराबर होता है, एक ही बात होती है, तो इसे U बराबर 1/4πε0 Q0 बटे R, इसका मात्रक जूल होता है, जिसे J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे आते हैं। आवेश का संरक्षण। ठीक है फ्रेंड, आवेश का संरक्षण, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादातर आप लोग समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, इसे रटने से याद नहीं होती है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण होता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या ऐसे पूछ सकता है वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, इसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है, यानी कि आवेश का संरक्षण, या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है फ्रेंड, दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। उपर्युक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना करो यदि उन्हें परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही सरल है, समझने की आप लोग कोशिश करना। वायु में लगने वाला बल, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 बटे Q2 बटे R²। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमने बताया था निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 होता है ना, तो ये वायु में लग रहा है बल, इसलिए K का मान 1 है, इसलिए यहाँ पर K यानी कि दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल, यानी कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल, तो इसे डिनोट F' से यानी कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसे F' से प्रदर्शित करते हैं, तो F, तो यहाँ पर F' बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R²। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर इसमें यानी कि ये F' बराबर तो है ही। ठीक है, तो इसमें से जब K कॉमन ले लेंगे, F' बराबर, जब इसमें K कॉमन ले लेंगे
तो बचेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, ये बचेगा, यानी कि ये मान है F का 1/4πε0 Q1 बटे R²। तो इसकी जगह पर हम F रख देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी जगह पर हम F रख देंगे। तो F डैश बराबर, यानी कि केतु बटे में पहले से ही था तो F और रख दिया, तो ये आ जाएगा F। तो ये सूत्र आ जाएगा F डैश बराबर F बटे K। ठीक है फ्रेंड, इस सूत्र की न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। इसका मात्रक तो पता ही होगा, बल का न्यूटन होता है। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे देखते हैं। बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड, विद्युत क्षेत्र की चारों ओर खींची गई रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, विद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड, यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाती हैं। बहुत ही सरल है, यानी कि विद्युत क्षेत्र मैंने बताया था, जैसे कोई आवेश, विद्युत क्षेत्र की यानी डेफिनेशन हमने बताई थी आप लोगों को। कोई आवेश है, उसकी चारों ओर, कोई आवेश अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को जहाँ तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये कोई आवेश है, गोल, ये कोई आवेश है, तो उसके चारों ओर ये वस्तुएं रखी हैं, इनको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र की चारों ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों ओर खींची गई रेखाएं, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसके चारों ओर खींची गई रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाती हैं। ठीक है, यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाती हैं। ठीक है, जैसे यह ऋणावेश है, यह धनावेश, तो यहाँ से निकलती हैं, धनावेश से निकलकर ऋणावेश, तो इधर से इधर जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, चित्र की सहायता से इसलिए समझाते हैं कि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, इसके गुण क्या हैं? तो ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अभी हमने बताया था आप लोगों को, ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यह रेखाएं खींची हुई चक्करदार डोरी की तरह सिकुड़कर बड़ा प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है फ्रेंड, 2 पॉइंट बहुत हैं, ये 4 थे इसलिए मैंने बना दिए। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 बल रेखाएं हैं ऐसे कि ये हैं, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी।
ठीक है फ्रेंड, आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जहाँ जिस स्थान पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे कि ये है और ये, इस पर धनावेश, इस पर माइनस, यहाँ से निकलती हैं। तो यानी कि ये दोनों क्या बोल रहा है, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। देखिए यहाँ से निकली और यहाँ पर मिल गई, ये दोनों देखो पहले पृष्ठ के लंबवत हैं, ये बता रहा है। ठीक है, समझ लिया। तो ज़्यादा नहीं, यानी कि 3 पॉइंट याद कर लो, ये सरल सरल से जो अच्छे समझ में आए, तो ये तीनों पॉइंट याद कर लो। अगर आपका मन है तो इसे याद कर लो, ना तो आप याद करना चाहें तो उसे भी कर लें। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मैंने उधर पढ़ा दिया है, लेकिन फिर एक बार दिखा देते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परिभाषा वो भी और ये भी है, सेम ही है, यानी कि इसमें थोड़ा अनेक पहले नहीं बताया गया है, ये है और कुछ नहीं। आपकी मर्जी हो वो परिभाषा याद कर लें, यानी कि फिर इसका सूत्र बन जाएगा E बराबर F/Q। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, ऐसा आवेश जिसके स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता परीक्षण आवेश कहलाता है। बहुत ही सरल है डेफिनेशन, ऐसा आवेश जिसके स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, जिसका कहने का मतलब जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए इसका त्वरण कम होगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।